हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी टूर जो है स्टार्ट हो चुकी है। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बारे में देख चुका है ना। जैसे बच्चे आपका हरियाणा कुछ कॉलेज हैं, आपके उत्तराखंड में हो जाएंगे। उसके अलावा बच्चे आप आरआई भोपाल का आपको वीडियो मिल चुका है, आपको आरआई अजमेर का वीडियो मिल चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज एनसीईटी आईटीपी में हैं उन सभी का हम लोग बच्चे वर्चुअली रूप में टूर करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि वहां का एडमिशन प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जाती है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। उसके बाद हॉस्टल सभी को मिलता है कि नहीं मिलता है, हॉस्टल में कितने सीटें हैं उन सभी का आपको रिव्यू देंगे। साथ ही साथ कौन कौन से कोर्स हैं और कितनी कौन से कोर्स में कितने सीटें, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि डीयू के अंतर्गत एनसीईटी आईटीपी में 4 कॉलेजेस हैं। पहला आपका टॉप का है डीयू सीआईई, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अगला है जीसस एंड मैरी कॉलेज, ओनली फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट बच्चे आपका माता सुंदरी कॉलेज, है ना, और वो भी सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और अगला आपका हो जाएगा श्यामा प्रसाद कॉलेज, ये भी सिर्फ आपके गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी आईटीपी 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे तो बच्चे आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत कर सकते हैं। आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच जो एनसीटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच होता है वह लॉन्च हो चुका है। आप चाहते हो कि सर मुझे डीयू में एडमिशन लेना है तो बच्चे लेट नहीं करिए, आप जल्द से जल्द बैच में ज्वाइन करिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। कम से कम आपको 420 प्लस लाने होंगे, 420 प्लस स्कोर करना होगा, तभी आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जा पाओगे। इसके बच्चे अगर कंपटीशन की बात करेंगे, बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। डीयू का काउंसलिंग सबसे लेट से होता है। जितने भी आपके एनसीईटी आईटीपी में कॉलेजेस वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, सबसे अंत में डीयू का ही होता है। फिर भी अंत में होने के बावजूद बच्चे यहां पे कट ऑफ हाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कट ऑफ होती है बच्चे वो आपका जेएमसी का होता है, और थर्ड पे आपका बच्चे श्यामा प्रसाद का होता है, और फोर्थ पे बच्चे आपका माता सुंदरी का होता है। तो इसके लिए कम से कम अगर आप गर्ल्स हैं तो कम से कम बच्चे आपको 360 प्लस या फिर 350 प्लस टारगेट करने होंगे अगर आपको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और अगर आपको डीयू में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में चाहिए, सीआई में चाहिए आपको बच्चे एडमिशन, तो कम से कम आपको 450 प्लस स्कोर करेंगे, 420 प्लस स्कोर करना होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये बच्चे हमारे कोर्स के फीचर्स हैं और यह हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल है, चाहे बीएससी बीएड हो। आपको पता होगा डीयू में सिर्फ बीए बीएड होता है। ठीक है, डीयू में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आप आगे बात करेंगे कि आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत कम फीस में बच्चे आप तैयारी कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी क्वेरी होगा, कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए, पहली बार डीयू ने बच्चे अपना 2023 में जो आपका एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम आया, तभी से है बच्चे आपका एनसीईटी आईटीपी कोर्स कराना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगा कि हाँ कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे आईटीपी एक नया कोर्स है जो 2023 में आता है, एनईपी 2020 के बेस पे वही इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे उतना कुछ खास है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे बच्चे तो और क्या क्या चीज आपको जाननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेज के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका मिडिल स्टेज, यानी जहां आप बच्चे क्लास 6 to 8 तक का टीचर बनोगे, और एक जो आपको देखने को मिलेगा और सेकेंडरी स्टेज है जहां आप 9 to 12 तक का टीचर बनोगे। आगे बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका रजिस्ट्रेशन फीस है। जब आपका काउंसलिंग हो रहा होता है, जब आपका एनसीईटी का रिजल्ट आ जाता है, तब आपको इतने फीस देने होते हैं, पेमेंट करने होते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूं। और हाँ एक बात और ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहां पे क्लोज काउंसलिंग होती है। क्लोज काउंसलिंग का सर मतलब क्या है? तो देखिए एनसीईटी में 2 तरह की काउंसलिंग होते हैं, एक क्लोज काउंसलिंग, एक ओपन काउंसलिंग। देखिए क्लोज काउंसलिंग क्या होता है, अगर हम क्लोज काउंसलिंग की बात करेंगे तो जब बच्चे आप एनसीईटी का फॉर्म भर रहे होंगे एग्जाम देने के लिए, उस टाइम पे आपको डीयू को सिलेक्ट करना होगा, तब आप डीयू में एडमिशन ले पाएंगे। अब ओपन काउंसलिंग क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में बच्चे आपका ओपन काउंसलिंग होता है। ओपन काउंसलिंग मतलब कि अगर आप फॉर्म भरते टाइम एनसीईटी का, ठीक है, अगर आप एनसीईटी का फॉर्म भर रहे हो और अगर आप किसी कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करते हो, जैसे मान लीजिए आप आईआईटी खड़गपुर को नहीं करते हो, अगर आईआईटी खड़गपुर काउंसलिंग का मौका देगी तो आप ओपन काउंसलिंग करा सकते हैं। वैसे बहुत कम कॉलेज आपको ओपन काउंसलिंग का मौका देती है। तो जब आप एनसीईटी का फॉर्म भरोगे तो जितने भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, कम से कम 20-15 यूनिवर्सिटी को आप बच्चे वहां पे जरूर से जरूर सिलेक्ट करिएगा। मैं कहूं तो बच्चे आप सारे को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है,
चलिए यही आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कितने कॉलेजेस हैं और कितने यहाँ पे कोर्सेस हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज है तो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो सेकेंडरी स्टेज मतलब 9 to 12 तक का टीचर बन सकते हो आप, है ना। तो बीए बीएड है सेकेंडरी स्टेज है कहाँ पे, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। अगर इसकी कट ऑफ की बात करेंगे बच्चे तो 420 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज माता सुंदरी कॉलेज फॉर वोमेन। ये देखिए ये जो है गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों के लिए है, और यह जो है बच्चे आपका सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और यहाँ की कट ऑफ की बात करेंगे माता सुंदरी का, तो कम से कम आपको 360 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। आगे बात करेंगे अगला बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का, तो इसके लिए बच्चे आपको 360 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज जीसस एंड मैरी कॉलेज, इसके लिए आपको 380 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। वही देखिए बीए बीएड माता सुंदरी में एक मिडिल स्टेज का भी है, यानी यहाँ आप बच्चे 6 to 8 तक का टीचर बनोगे अगर आप इस स्टेज का कोर्स करते हैं तब। तो इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, यानी कि अगर बच्चे आप 340 प्लस 340 350 इस तरह से स्कोर कर रहे हो तो आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हो। और डीयू का काउंसलिंग कैसे होता है अभी आपको बता दें, तो डीयू का काउंसलिंग कॉमन काउंसलिंग होती है बच्चे। एनसीईटी में क्या होता है ना, आईटीपी में, कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग आपको पेमेंट करना होता है, अलग अलग काउंसलिंग होती है, अलग अलग उनका पोर्टल होता है। लेकिन अगर डीयू के कॉलेज की बात करें, बच्चे, तो इनका एक कॉमन पोर्टल है बच्चे, जो आपका डीयू का ऑफिशियल पोर्टल है, वहीं से क्या होता है इनका काउंसलिंग होता है। आईटीपी का ऑफिशियल पोर्टल है, वहीं से काउंसलिंग होता है। तो इसका टेंशन आपको अभी नहीं लेना है, वो बाद में आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे। तो नेक्स्ट मैं बच्चे हर वीडियो में हर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक स्टूडेंट का आपको रिव्यू दिखाता हूं। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूं डीयू की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है जिनका नाम है दीपिका, ठीक है, जो माता सुंदरी में पढ़ रही है ना। उनका बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं क्या बोल रही हैं। डीयू इज वन ऑफ द एक्सट्रीमली रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, इसमें कुछ नया है नहीं। उसके बाद बच्चे और आपको क्या जानना चाहिए, फीस, हाँ ये आपके लिए कंपलसरी है। फीस फॉर आईटीईपी कोर्सेज वेरियस, बच्चे देखो अलग अलग आपके जो भी कॉलेज हैं लगभग ये समझ लीजिएगा एक साल का जो फीस होगा वो 50,000 के आसपास होंगे। अब बच्चे माइंडसेट बना लीजिएगा कि हाँ 50,000 आपको एक साल के पेमेंट करने होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं एकेडमिक फीस की बात कर रहा हूं, हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूं, मेस चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपको अलग से देने होते हैं। पहली बात डीयू में हॉस्टल बहुत कम है, 2 3 4 5 सीटें मिल पाती हैं, ठीक है, हर एक कॉलेज में, है ना, बहुत कम सीट है। तो अक्सर जो लड़के लड़कियां होते हैं बाहर पीजी वगैरह लेकर रहते हैं, तो यानी आप समझ सकते हैं 7 से 8,000 रुपए आपके बाहर भी खर्च होने वाले मंथली है आपका, ठीक है। इससे कम में पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, भाई दिल्ली है ना, ऐसे ही महंगा शहर है, ठीक है, राजधानी है भाई, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप 7,000 भी लो तो मान लो अगर 50,000 मान लीजिए 60,000 आपके खाने खर्चे मिलेंगे, मतलब 1,20,000 के आसपास आपके लगने वाले हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या यहाँ पे एनसीसी वगैरह, ऑरेटरी वगैरह, एनएसएस वगैरह, म्यूजिक ड्रामा सारी चीजें होती हैं, तो हर कॉलेज का नियम है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे देखो वाइल द सिलेबस फॉर ड्यूअल डिग्री, आपको ड्यूअल डिग्री मिलता है, एक आपका ऑनर्स डिग्री प्लस आपको बीएड का यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिग्री मिलता है, वो हर जगह ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे एंजॉयमेंट भी बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत तगड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और क्या क्या जानना चाहिए आपको, है ना, बहुत अच्छा है, फेस्टिवल वगैरह होते रहते हैं डीयू में, डीयू के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, है ना, हर एक कॉलेज का भाई यही सब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करेंगे बच्चे कि अगर आपको स्कोर आप कर रहे हो कितना, इनका स्कोर 424 था, फिर भी ये माता सुंदरी में एडमिशन ली क्योंकि इनके घर से पास पड़ता था। ये दिल्ली की रहने वाली है, इनके घर से पास पड़ता था माता सुंदरी, इनका एडमिशन सीआई में भी हो जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, ठीक है, लेकिन ये नहीं ली, है ना। तो इनको फर्स्ट राउंड में मिल गया था, और कट ऑफ जो गया था 2024 में वह बच्चे 300 के आसपास गया था। ये 24 की बात कर रही है, ठीक है, 300 के आसपास जिन बच्चियों ने स्कोर करा था उनको गर्ल्स कॉलेज मिल गया था। लेकिन अब जो है कंपटीशन धीरे धीरे हाई हो रहा है, इस बार हो सकता है कि थोड़ा और कंपटीशन बढ़ जाए, थोड़ा और कट ऑफ बढ़ जाए, है ना, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज इट्स हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ कैंपस, दोनों में, है ना। देखिए डीयू में जितने कॉलेज है एनसीटी में, एक आपका नॉर्थ कैंपस का है ना, डीओई यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और 3 जो आपके कॉलेज है जीसस मेरी हो गया, माता सुंदरी हो गया, श्यामा प्रसाद हो गया, ये बच्चे साउथ कैंपस में आते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा यहाँ पे देखिए बोला गया है कि सीट्स आर जस्ट 2 या 4 पर कोर्स, है ना, आईटीपी में 4 कोर्स है। वैसे बच्चे लेना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं लेकिन भाई 2-4 बच्चे लेकर क्या करेंगे, मजा ही नहीं आ गया हॉस्टल में, है ना, तो इसे बाहर ही अपना रूम वगैरह लेते हैं। इन दिस केस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गो विथ पीजी विथ कैन स्टार्ट फ्रॉम 8 to 10 के डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज, है ना, यू वांट, ठीक है, एससी फूड वगैरह जो भी चाहिए। तो इस तरह से बच्चे एक स्टूडेंट का रिव्यू रहा है। तो भाई दिल्ली आपको पता ही होगा महंगा शहर है अपने आप में। अब यह देखिए आपको कॉलेज दिखाई दे रहा होगा, यह बच्चे कॉलेज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है ना,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बहुत तगड़ा कैंपस है भाई इसका। सच बताया ना कि लोगों बच्चों का सपना होता है कि सर मुझे डीओई में ही जाना है, और डीओई में जाना मतलब प्लेसमेंट का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर हम अदर कॉलेज की अपेक्षा बात करें तो डीओई का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा तगड़ा रहता है। और भी अगर बात करें एजुकेशन के फील्ड में, है ना, टीचिंग के फील्ड में, इनका बच्चे जो भी प्लेसमेंट रहा तगड़ा रहा है, ठीक है। और अदर फील्ड में भी प्लेसमेंट वगैरह होता रहता है। तो अभी तक तो किसी का हुआ नहीं है, तो अभी इस पर बच्चे कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, है ना। फिर आप समझ सकते हैं चीजों को। चलिए अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे प्रोग्राम कितने हैं। तो बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे बीएससी बीएड बीकॉम बीएड का सपना देख रहे हैं भाई, आप वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हो। अगर आप बीए बीएड करना है तब आप देखो, ठीक है। यहाँ पे अनरिजर्व का 19 सीट है, ओबीसी का 14 सीट है, एससी का 8 सीट है, एसटी का 4 सीट है, और ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है। वही बात करें सीट मैट्रिक्स जो भी है, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट ऑफर इन द बीए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो सोशल साइंस अगर आप लेना चाहते हैं, यानी आप बच्चे आप ह्यूमैनिटीज से बीए बीएड कर रहे हो, ठीक है। बीए बीएड दो तरीके से होता है, एक लैंग्वेज से होता है, एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। तो अगर आप बच्चे हिस्ट्री से कर सकते हो, इकोनॉमिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जियोग्राफी मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस मिलेंगे। अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी मिलेगा, संस्कृत मिलेगा और इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज से आप बीए बीएड कर सकते हो, बशर्ते आपके एनसीईटी के एग्जाम में ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपको डीयू से जियोग्राफी में करना है बीए बीएड तो जियोग्राफी होनी चाहिए। वही बच्चे अगर आपका लैंग्वेज हिंदी से करना है तो हिंदी होना चाहिए, है ना। आई होप। और डीयू का याद रखिएगा, डीयू में ऐसा है जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से है, अभी सुन लीजिएगा हमारी बातें को ध्यान से, ठीक है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से और डीयू से बीए बीएड करना चाहते हैं, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से डीयू से बीए बीएड करना चाहते हैं, तो डोमेन सब्जेक्ट में आपके 12th वाला ही सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। भले आप हिस्ट्री से बीए बीएड करना चाहते हो, भले आप ज्योग्राफी से बीए बीएड करना चाहते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा जो आपके 12th में सब्जेक्ट रहे हैं वही आपके डोमेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। डीयू कहती है कि आपके 12th वाला ही डोमेन रहेगा, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि ज्योग्राफी करने के लिए आपको एनसीईटी में ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि चीजों को समझ रहे होंगे। बाकी लैंग्वेज से बीए बीएड करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कोई भी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ले लो, ठीक है, और बीए बीएड कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चे, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको जानना होता है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यह बच्चे डीओई का है, डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्यूशन फी 30,000 रुपए, यानी टोटल आपको 60,000 रुपए लग रहे हैं, यानी इनका फीस थोड़ा हाई है, ठीक है। ट्यूशन फी बच्चे, और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कैटेगरी नहीं लगती है। यहाँ पे जो आपका एडमिशन होता है बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बस यहाँ पे लगती है और कॉलेज में नहीं लगती, बताएंगे अभी। यहाँ पे लगती है, ठीक है, अभी तो आपको कैटेगरी बार बताई दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60,870 रुपए फीस जो है सभी कैटेगरी वाले बच्चों को इतना ही देने होंगे, कोई रिलैक्सेशन की बात नहीं करी गई है, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप होंगे, ठीक है। अब प्लेसमेंट सेल की बात करेंगे बच्चे, तो प्लेसमेंट का चांसेस यहाँ पे रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में देखोगे प्लेसमेंट सेल में नाम आपको दिख रहा होगा, इससे पता चलता है कि प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। बीएड में होता है, एमएड में प्लेसमेंट रहा है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्योंकि प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ ना, इसलिए आपको बता नहीं सकते ना कि प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई प्लेसमेंट अगर होगा तभी तो बता पाएंगे आपको ना। चलो अगला जो कॉलेज है बच्चे जीसस एंड मैरी होगा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगती है, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी है ना, ईडब्ल्यूएस कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको एडमिशन लेना होगा या तो अनरिजर्व से, या तो बच्चे आप अगर क्रिश्चियन माइनॉरिटी के होंगे तब, ठीक है। यहाँ पे 50% जो सीट है वो रिजर्व है क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए। तो जो लड़कियां जो गर्ल्स क्रिश्चियन से होंगे, अगर बच्चे आपका 250 भी आ रहा है ना, फिर भी आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपका सीट जो है ना 25 रिजर्व है ना, 250 260 इस तरह से है, तो आपका एडमिशन यहाँ पे चांसेस है कि हो सकता है। लेकिन ये मत सोचना कि हो ही जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 50% आर सीट आर रिजर्व है ना, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट ऑफर अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। यहाँ पे जियोग्राफी नहीं है ना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं है। लैंग्वेज की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे संस्कृत नहीं है ना, संस्कृत नहीं है, ठीक है। आगे ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज एंड ओमेन एंड जीसस एंड मैरी कॉलेज। आपको पहले बता चुके हैं इन तीनों कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स अलाउड है, ठीक है। चलिए आगे बात करते बच्चे, यहां का फीस स्ट्रक्चर 50,000 है। जेएमसी की बात करें तो 50,000 रुपए है। कितने हैं? 50,000 है, ठीक है। चलो इंक्लूडिंग सारे मतलब सारा मिलाकर एनुअल फी एक साल का फी 50,000 रुपए है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे बच्चे, अगला जो कॉलेज आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यह बच्चे आपका है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। यहां भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं, वहां पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी था है ना जीसस एंड मैरी में, यहाँ पे सिख माइनॉरिटी है। तो सिख जो लड़कियां जो गर्ल्स होंगी सिख माइनॉरिटी से आ रही होंगी,
उनका अगर स्कोर 260 270 के आसपास है तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीटें जो है 50 सीट है, देखो 50 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप SC ST है, OBC है, तो आपको अनरिजर्व से एडमिशन लेना होगा। आपका जो कट ऑफ बनेगा बच्चों वो अनरिजर्व से बनेगा। आपके लिए सबसे अच्छा मौका क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है ना। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। तो सब्जेक्ट ऑफर यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी नहीं है, सोशियोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है। चलो लैंग्वेज की बात करेंगे, हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है। पंजाबी पढ़ना है आपको, पंजाबी से BA BEd करना है तो आपको यहाँ पे आना होगा, है ना, मिडिल स्टेज में आना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चे सेकेंडरी स्टेज का कौन कौन से कोर्स है, तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स यहाँ पे है, साइकोलॉजी भी है, यहाँ पे जियोग्राफी नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करेंगे, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश है। यानी अगर आपको पंजाबी से BA BEd करना है तो आप सभी के लिए यहाँ पे सिख माइनॉरिटी भी है, तो पंजाब वाले बच्चे अक्सर यहाँ पे आते हैं, पंजाब वाले स्टूडेंट यहाँ से आते हैं, है ना, इसीलिए इनको माइनॉरिटी यहाँ पे बच्चे आरक्षण दिया गया है ना। तो यहाँ से आप पंजाबी में BA BEd कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो फीस स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं BA मिडिल स्टेज का, अगर हम मिडिल स्टेज की बात करेंगे बच्चे, मिडिल स्टेज का, तो यहाँ पे आप देखोगे 39,950 रुपए, है ना, 1 साल का फीस है। वहीं BA BEd सेकेंडरी स्टेज में भी सेम है, यानी 40,000 रुपए है। वही बोला गया 40 से 50,000 60,000 इस तरह से आपके यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है। आगे बात करेंगे बच्चे, अगला ये आपका श्यामा प्रसाद कॉलेज फॉर वुमेन हो गया। इसकी बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आपका मेन गेट दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे वह BA BEd सेकेंडरी स्टेज का है। यहाँ पे रिजर्वेशन है, ठीक है, 19 सीट अनरिजर्व में है, OBC में 14 सीट है, SC में 8 सीट है। तो जो गर्ल्स का जिन लड़कियों का कम नंबर आ रहा होगा, SC कैटेगरी से होंगे, ST कैटेगरी से होंगे, तो आप बच्चे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे बच्चे सेकेंडरी स्टेज में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ही आपको देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज में बात करेंगे, लैंग्वेज से BA BEd में हिंदी और इंग्लिश आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके बच्चे जो लैब शुल्क है 18,000 रुपए लगता है, 28,000 रुपए आपको बच्चे यहाँ पे ट्यूशन फीस देने होते हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ भी 50,000 से लेकर 60,000 रुपए आपके हैं, है ना। और भी अदर फीस लगते हैं, अदर चार्जेस भी आपसे लिया जाता है, जैसे आपका और भी फंडिंग स्पोर्ट वाला हो गया, लाइब्रेरी का हो गया, है ना, इस तरह से आपके फीस ली जाती है। यानी यहाँ भी आप 50,000 से 60,000 का टारगेट रखिएगा। इस तरह से आप बच्चे अगर फीस आपके पास होंगे तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए DU के बारे में जरूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए, एकदम इंपोर्टेंट बात है बच्चे, जो आपको शायद कोई बता पाए, है ना, तो जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली बात, नो एनी BSc BEd कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, BSc BEd भी नहीं है और BCom BEd भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑल कॉलेज काउंसलिंग DU ITP पोर्टल, सभी कॉलेज का काउंसलिंग होता है DU के ITP पोर्टल पे होता है, ठीक है। नो अंडरटेकिंग फॉर्म, बच्चे आपको बता दें, अदर कॉलेज की बात करें तो डॉक्यूमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन DU बोलती है कि मैं आपको अंडरटेकिंग का मौका नहीं दूंगा। यानी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अन्यथा आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर हो जाओगे, एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कब, किस टाइम पे सर, तो जब काउंसलिंग इनका हो रहा होगा तब की बात कर रहे हैं। एक कोई अंडरटेकिंग नहीं देता कि सर मेरे पास मेरा 10th का मार्कशीट नहीं है, 12th का नहीं है, बच्चे मेरे पास सर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मैं बाद में दूंगा, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। ये बातें अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BA BEd है। यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है क्लोज काउंसलिंग, यानी अगर आप NCET का फॉर्म भर रहे हैं, DU को आप सिलेक्ट किए हो फॉर्म भरते टाइम, तभी आप DU में एडमिशन ले पाओगे बच्चे। इसके अलावा दिल्ली में अगर बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर दिल्ली में कौन कौन से कॉलेज हैं, तो दिल्ली में और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है ना। अगला कॉलेज है बच्चे आपका इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, है ना, IP हो जाएगा। इसके अलावा बच्चा इग्नू है ना, इग्नू हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे, है ना, अगर हम बच्चे इग्नू की बात करते हैं, यहाँ पे BSc BEd भी है, BA BEd भी है और BCom BEd भी है। और हर एक कोर्स में, है ना, हर एक कोर्स में बच्चे यहाँ पे 100 सीट, यानी कुल मिलाकर 300 सीट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आपके दिल्ली में ही है, ठीक है। आगे बात करेंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे सिर्फ बच्चे BA BEd है, क्या है, सिर्फ BA BEd है, ठीक है। यहाँ पे सीटों की संख्या मात्र 50 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है। 2 स्टेज के कोर्स है, एक मिडिल स्टेज का होता है और एक आपका सेकेंडरी स्टेज का है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे भी, यहाँ पे सिर्फ आपको BA BEd ही है, ठीक है। तो अगर आपको दिल्ली में रहकर BSc BEd करना है, BCom BEd करना है, तो DU आपके लिए ऑफर करती है, ठीक है। तो आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, और क्या क्या चीज आपको जाननी चाहिए, तो बच्चे आगे बात करेंगे। तो बच्चे यह हमारे रिजल्ट रहे हैं। DU में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। पहले लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का डिपार्टमेंट में एजुकेशन में एडमिशन हुआ है और अभी भी वहां पे एडमिशन हो रही है। अभी हाल फिलहाल में स्पोर्ट राउंड 1 खत्म हुआ है, हो सकता है सेकंड राउंड आने वाला हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का DU में सिलेक्शन हुआ, आप रिजल्ट हमारे यहाँ देख सकते हैं। अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो बच्चे आपको एक बार NCT कॉन्सेप्ट भरोसा बनानी चाहिए और तैयारी आपको करनी चाहिए पूरा जी जान लगाकर। बहुत सारे रिजल्ट यहाँ से रहे हैं और इस बार बच्चे हम लोग मीटअप भी करने वाले हैं DU में, है ना।
4 कॉलेज डीयू में है, ठीक है। तो चारों कॉलेजों का एक साथ हम लोग मीटअप भी करेंगे। और बच्चे हम लोग सीयूटी में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सीयूटी में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना। तो अगर बच्चे आप सोच रहे हो सर मेरा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, तो बच्चे एनसीईटी एक ऐसा एग्जाम है जो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यहां पे आपको बच्चे 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और 7 सब्जेक्ट पढ़ना मतलब कि आपको काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होते हैं बच्चे। अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते होंगे, अगर बच्चे मुझे अपना सीनियर मानते होंगे, मुझे अगर बच्चे अपना गुरु मानते हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप ये मत सोचना कि सर आप बैच को बेचने के लिए ऐसा बोल रहे हो। नहीं बाबू, देखिए अगर आप अभी मेहनत कर लिए, 6 से 7 महीने का टाइम है, तब तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा कि सर मैंने काश पढ़ लिया होता। आप खुद से ही पढ़ सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो तो करो, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं 400 प्लस टारगेट कर सकता हूं, खुद से कर सकता हूं, तो बच्चे बिंदास करके आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कल करूंगा, परसों करूंगा, है ना। क्योंकि बच्चे लास्ट टाइम में क्या होता है ना कि डीयू बहुत आपको झेलाती है, बहुत बहुत ज्यादा। 4 से 5 महीने बाद इनका काउंसलिंग स्टार्ट होता है, रिजल्ट आने के 4 से 5 महीने बाद। और 4 से 5 महीने बाद काउंसलिंग हो और ये भी श्योरिटी ना हो कि मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तब समझिए कितना दुख होगा। बहुत सारे बच्चियां मैसेज करती है कि सर मैं सोची थी मेरे 340 आ रहे हैं, सर मैं सोची थी मेरा हो जाएगा एडमिशन, लेकिन उनका भी एडमिशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो 5 नंबर 10 नंबर से रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं भाई? थोड़ा वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, है ना। मेहनत भी करते हैं तो किस्मत साथ नहीं देती है। इसीलिए आप सभी को बोला जा रहा है, अगर आप खुद से ही पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे आप बिंदास मेहनत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते होंगे तो बच्चे आप टेंशन नहीं लीजिए, बिंदास पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप एक बार जुड़कर देखिए, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं होगा। आपको प्रॉपर यहां से गाइड किया जाएगा। और कोई भी दिक्कत होगा, आपके पास नंबर, आपको ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, 2 नंबर है, आप कॉल या मैसेज बेझिझक कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी। और आपके सपनों को साकार कराने का बच्चे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग मेहनत करना जानते हैं, आपको बच्चे मेहनत कराना भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बच्चे आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहां से आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ने में दिक्कत आ रही होगी तो ऑफिस के नंबर से कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको डीयू के बारे में लगभग हर चीज आपको पता चल चुका है। हाँ, हॉस्टल के बारे में ध्यान रखिएगा। हॉस्टल जनरली बहुत कम बच्चों को मिल पाती है, क्योंकि बच्चे अगर डीयू की बात करें बहुत कम सीटें हैं, ठीक है। वहां पे जैसे मान लीजिए किसी भी कॉलेज की बात करेंगे तो 24-25 सीटें हैं, वो भी पूरे डिपार्टमेंट को लेकर, है ना, सारे कोर्स को लेकर। तो 24-25 सीट है तो भाई कहाँ सबको मिल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है भाई। ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे 50 हैं और सारे कोर्स को मिलाकर यहाँ पे सिर्फ 24 सीट है ना। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे, सेल्फ स्टडी ही सही, या फिर बच्चे आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बिंदास मेहनत कर सकते हो। सिलेबस को कंप्लीट करिएगा और आराम से रिवीजन करते रहिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, एग्जाम दीजिए, अच्छा स्कोर आएगा। उतना भी टफ पेपर नहीं आता, इजी पेपर आता है, ठीक है। आई होप कि आप चीज समझ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।